की सड़कों पर लगाए गए मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी उछल गई और आम आदमी पार्टी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर एक लाल रंग के पोस्टर जिनके ऊपर केवल 4 शब्द लिखे हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ, जिसको लेकर पुलिस ने तकरीबन 100 एफआईआर दर्ज भी कर ली है। पुलिस ने 100 एफआईआर दर्ज करी है। तब तक आम आदमी पार्टी शांत थी। आम आदमी की पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं था, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के ऑफिस से बाहर निकली एक वैन को रोक दिया गया, उसके अंदर जितने भी पोस्टर्स थे सबको जब्त कर लिया गया और 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, तब से आम आदमी पार्टी की बौखलाहट का कोई अंदाजा नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो एक नेता हैं संजय सिंह, जो फिलहाल शराब घोटाले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि तानाशाह की हद हो गई है। मोदी का तानाशाह चरम सीमा पर पहुंच चुका है। एक पोस्टर लगने से मोदी जी इतना बौखला गए हैं क्या कि 100 एफआईआर दर्ज करवा दी है। नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि ये एक लोकतांत्रिक देश है। पोस्टर लगाने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है पोस्टर लगाने से। कल को केजरीवाल के खिलाफ यदि ऐसे पोस्टर लगते हैं रोडों पे, केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ, तब भी आपका सेम रिएक्शन होगा। आप यही बोलेंगे लोकतांत्रिक देश है, कोई कुछ भी कर सकता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हटाओ और देश बचाओ, इस तरीके के पोस्टर्स लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। यदि आप ऐसे पोस्टर्स का सपोर्ट करेंगे तो आगे ऐसे पोस्टर्स भी लगेंगे। लेकिन आपको यदि थोड़ी बहुत बुद्धि हो तो यहाँ पर बात मोदी की बौखलाहट की नहीं है, भाजपा की बौखलाहट की नहीं है, बल्कि बात यहाँ पर है कानून की। प्रिंटिंग प्रेस का एक कानून है जिसके तहत कुछ चीजें हमें निभानी पड़ती हैं। हमें एड्रेस लिखना पड़ता है प्रिंटिंग प्रेस का कि ये किसने छापा है, क्यों छापा है, पूरी डिटेल्स होती हैं। लेकिन एक कोरे कागज के ऊपर लाल रंग पोतकर आप मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लिखेंगे तो यहाँ पर साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी ने किस तरीके की हरकत करने की कोशिश करी है। यदि कागज के टुकड़े से पार्टियां बनती और बिगड़ती तो आज हर कोई अपनी मर्जी से कागजों पर पोस्टर बना बना के देश में चिपका रहा होता और आम आदमी पार्टी तो कब की सत्ता में आ गई होती, क्योंकि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा खर्चा अपने विज्ञापन में ही तो करती है। तो पोस्टर्स का यहाँ पर सरकार बनने या बिगड़ने से कोई लेना देना नहीं है संजय सिंह साहब जी। लेकिन यहाँ पर यदि आप थोड़े बहुत कानून के ज्ञाता हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये कानून के तहत ये पोस्टर्स लगाए और उखाड़े जाते हैं। हालांकि इससे नरेंद्र मोदी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको भी नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसमें तानाशाह वाली कोई बात नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ पर सबको आजादी है तो सबके लिए कोई ना कोई नियम भी है। तो उन नियमों के उल्लंघन करने के बाद आप तानाशाह जैसी बातें लिखते हैं, आपको शोभा नहीं देता है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपनी तमाम मुश्किलों को छोड़कर उन सब पे से ध्यान हटाने के लिए जनता का दिल्ली में एक नया प्लान चालू कर रही है। और इस बात में एक बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से ये हुआ है कि जिन 6 लोगों को पकड़ा गया है उन्होंने पुष्टि करी है कि ये पोस्टर्स एक राजनीतिक पार्टी लगवा रही थी। अब वो कौन थी, इस बात की अभी जानकारी सामने नहीं आई है। उनका ये भी खुलासा हुआ है कि 2000 पोस्टर्स वो पूरी दिल्ली में लगा चुके हैं और काफी सारे पोस्टर जो हजारों की संख्या में थे वो बरामद हुए हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत एक राजनीतिक पार्टी ये पोस्टर्स लगवा रही थी। लेकिन दिल्ली में ही क्यों? लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह बौखलाहट में जब आम आदमी पार्टी कार्यालय से एक वैन को जब्त कर लिया जाता है बाहर निकलते हुए, जिसमें तमाम तरीके के पोस्टर्स भी निकलते हैं, तो संजय सिंह इतना क्यों बौखला जाते हैं? वैन मिलने से पहले तो संजय सिंह की हालत वो वाली थी, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज में आगे जमाना पीछे। लेकिन जैसे ही वो वैन बरामद हो गई है तो संजय सिंह का हाल कुछ ऐसा हो गया है, आसमान से गिरे और खजूर पे लटके। भाई इतनी डर क्यों, इतनी चिंता क्यों? एक कागज के लगने से किसी को बौखलाहट नहीं होती है। और यदि प्रिंटिंग प्रेस नियम का उल्लंघन हो रहा है उस पर एफआईआर करना किसी प्रकार का कोई तानाशाह भी नहीं होता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में फंसती जा रही है, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, संजय सिंह जाने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, जांच की आंच पहुंच रही है। अरविंद केजरीवाल की दबी नस मनीष सिसोदिया के हाथ में है, जांच जारी है। तो ये सभी अपने दुखों को भुलाने के लिए, थोड़ा कुछ बुलाने के लिए और अपने काले करतूतों पे से ध्यान हटाने के लिए जनता का ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी किसने ये किया है किसने नहीं किया है उस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन संजय सिंह जी
एक कागज के टुकड़े लगाने से ना तो सरकार गिर जाएगी और ना ही सत्ता बन जाएगी। अगर अरे ऐसे तो तमाम तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो तमाम तरीके के पोस्टर चिपका देंगे कि भैया हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें पिकनिक पे जाना है, हमें चेयरमैन बनना है, हमें प्रीफेक्ट बनना है। ऐसे नहीं होता है। यदि पोस्टर्स लगाने से कुछ होता तो अब तक तो आप ना जाने कितने बड़ा मुकाम हासिल कर चुके होते, क्योंकि भैया करोड़ों रुपए खर्च होते हैं आपकी सरकार में विज्ञापन के ऊपर। तो थोड़े बहुत पोस्टर आप भी चिपकवा लेते अपने नाम के, लेकिन आपने नहीं चिपकवाए क्योंकि आपको पता है पोस्टर्स लगाने से कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बौखलाहट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको ज्ञान होना चाहिए कानून का, कि अधिनियम है, कानून है, स्वतंत्रता है। उसके खिलाफ यदि कोई काम करेगा तो भैया एफआईआर तो होगी ही होगी। और उसी के तहत आज दिल्ली में 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है। इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।